हेलो फ्रेंड्स, देखिए मैं स्टार्टिंग से ही अपने ब्लॉग में आपको दिखा रही हूँ। ये एक दिन पहले का है, शाम के टाइम, मतलब जिस दिन से शुरू हुआ है सोमवार शाम को। तो ये देखिए, ये जो पेड़ दिख रहा है, छोटा सा प्लांट दिख रहा है, इसको मैंने उखाड़ लिया है। तो इसी की दातून करनी होती है, ब्रश नहीं किया जाता है। आज की रात से ही ये स्टार्ट हो जाता है, मतलब तीज के व्रत का हमारे गाँव स्टाइल में, गाँव के तरीके में कैसे होता है। तो बस इसी को नीचे से तोड़ देंगे और शाम को इसी की दातून करना है, ब्रश करना है। ब्रश करने के बाद इसको करना है। तो ब्रश कर लिया है हमने। और ये देखिए, अब खीरा खाना है और खीरा खाने के बाद फिर उसको ब्रश मतलब करना है, दातून करना है। और ये देखिए, सुबह का टाइम है जब हम मौन व्रत होके नहा लेते हैं। तो वो चीज़ मैं नहीं दिखा पा रही हूँ लाइट की वजह से। और यहाँ पे भी मैंने टॉर्च जलाया है। और ये देखिए, ये सिंदूर वो सिंदूर है जो शादी के टाइम पे बनाया जाता है, मतलब ससुर बनाते हैं, वो है। तो ये 10 साल पहले से मैं यही सिंदूर, जब भी तीज का त्यौहार पड़ता है और जो ललही छठ पड़ती है, जब भी ऐसे फेस्टिवल पड़ते हैं, तो मैं पीला सिंदूर लगाती हूँ। और ये सिंदूर हमारे ससुर जी के हाथ का बनाया है। शादी के दिन मंडप के नीचे ये सिंदूर बनता है। तो मैंने यहाँ पे एक मंत्र पढ़ा है, सर्वमंगल मालवे शिवे सर्वाधिक शादी के, ये वाला मंत्र पढ़ा है। तो 3 या 5 बार आप सिंदूर लगाते जाओ बाल खोल के, और फिर इसको ऐसे बोलते जाओ। तो मैंने वही किया है। और फिर इसके बाद आ गई हूँ मैं यहाँ महावर लगाने के लिए। और ये सुबह का टाइम है, बिल्कुल सुबह हो गई है। क्या कितने बज रहे हैं, 6 के लगभग। और ये देखिए, मैं जेठानी बस 2 लोग हैं। तो फिर वो उन्होंने कहा कि तुम ब्लॉग शूट करो, हम फूल लेके आते हैं। बारिश हुई थी। और ये देखिए, अब यहाँ पे पूजा कैसे होती है हमारे यहाँ फुलेरा नहीं रखा जाता है। तो देखिए, ये अंदर पूजा कर रही है। मैंने कुल देवता एक डाला है ना, जो घर घर पूजे जाते हैं, बाबा साहब। तो उनकी यहाँ हर त्योहार में ऐसे ही होता है। तो ये देखिए, ये दीवार में बने हुए होते हैं। तो तीज के दिन को होम दिया जाता है, मतलब गुड़ और घी का होम दिया जाता है। तो यहाँ पे पहले पानी से ऐसे ही जैसे कर रही हैं वैसे साफ किया जाता है। एक तरह से इनको नहलाया जा रहा है, स्नान कराया जा रहा है। और फिर घी और गुड़ से इनको हवन कर देना है यहीं पे। तो ये घर की बड़ी है, मतलब तो ये घर का एक बड़ा सदस्य ही करता है। अगर ये ना रहती तो फिर मुझे करना पड़ता, मम्मी नहीं है इस वजह से। और यहाँ पे फिर पूजा करने के लिए कलश लेके आई है नीचे से। तो हम लोगों ने ना ऊपर रख रखा है भगवान को। तो देखिए, ये भगवान के ढेर सारे कपड़े वृंदावन से आए हैं, इसे मंगवाया गया है, मम्मी मंगवाई थी। तो यही आज पहनाना है हमको लड्डू गोपाल को। लड्डू गोपाल के भी कपड़े चेंज करते हैं, हर त्यौहार रोज़ ही करते हैं, लेकिन जब कोई ख़ास त्यौहार होता है तो उसमें इनके कपड़े जड़े जड़े वाले कपड़े पहनाया जाता है। बकाया रोज़ तो अपन डेली वाले कपड़े, जैसे हम डेली के कपड़े रोज़ पहनते हैं, साड़ी वगैरह, वैसे ही इनको भी हम लोग डेली वियर में हल्के कपड़े पहनाते हैं। मुझे मतलब हम लोगों के घर में ऐसा होता है कि कहीं इनको गर्मी तो नहीं लग रही है, मतलब बच्चों वाली फीलिंग आती है सभी के अंदर। तो देखिए, यहाँ पे ये राखी बंधी हुई थी, इनको पापा ने बांधा था। तो कैसे बांध दिया था कुछ समझ में नहीं आया, तो वही मैं निकाल रही हूँ यहाँ पे। मतलब लड्डू गोपाल की जो इनका जो क्या बोलते हैं, आइडिया नहीं है मुझे, पर जो इनकी प्रतिमा छोटी सी है, तो इनमें ना वो कपड़े भी सेट नहीं हो रहे थे। और यहाँ पे देखिए, पानी से पहले इनको नहलाना है। और पानी से हल्का सा नहला के फिर इनको, ये गंगा जल रखा था तो फिर गंगा जल से नहलाना है। और इसके बाद दूध से नहलाना है। तो बस वही एक प्लेट में हमने रख लिया है। और वो हमारे उसमें आ नहीं रहा है क्योंकि ना ड्राई पोर्ट है नहीं, मैंने ऐसे एडजस्ट कर दिया है मोबाइल को। तो देख लीजिए। और हल्का हल्का सा मैं इनको दबा रही, मुझे डर लगता है ना कहीं इनको मतलब खरोंच ना आ जाए, पता नहीं कैसे क्या होता है, पता नहीं। तो जब भी मैं पूजा करती हूँ ना, तो मेरे अंदर इतनी ज़्यादा ममता जागती है कि मुझे ये समझ में नहीं आता कि भगवान है। रियल बता रही हूँ, मेरी जो फीलिंग है मैं आपको साथ बता रही हूँ। मुझे मतलब मैं जब अगर पूजा करने बैठ जाऊँगी तो मुझे ऐसा लगेगा कि कहीं हल्के से इनकी कहीं इधर उधर ना लग जाए, मेरी नाखून ना लग जाए। मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि मुझे क्या क्या लगता है, मैं क्या बताऊँ। तो आप अगर एक औरत है तो आप ये समझ सकती हैं कि एक माँ के अंदर कौन सी ममता हुआ है, वात्सल प्रेम वाला आ जाता है मेरे अंदर। और यहाँ पे ये देखिए झूला, तो मैंने आपको ये वीडियो दिखाया है, मतलब थोड़ी बहुत दिखाया था, पूजा किया था, तो मैंने ब्लॉग में, डेली ब्लॉग में डाला था। लेकिन ये तीज का ब्लॉग है, तो तीज ब्लॉग में हमारे यहाँ क्या कैसे होता है तो वो भी मैं दिखा रही हूँ। तो बस यहाँ पे छोटी छोटी, मतलब एक पीतल के बने हुए हैं, उसमें कार्तिकेय हैं, गणेश हैं और शंकर जी का शिवलिंग बना हुआ है, नाग देवता है, पार्वती मैया है। तो ये उन यहीं पे, मतलब इसी झूले में बगल में वो भी रहती है। तो बस उनको फिर उसी तरह मैंने नहलाया है सेम, ये देख लीजिए हाथ में। तो ये देखिए, अब इनको बस एक कपड़े से हल्का हल्का सा पानी इनका सुखा देना है और इसके बाद यहाँ पे रख देना है।
और फिर वो शालिग्राम नहीं है, आप लोग ये मत समझिए कि शालिग्राम की मैं पूजा कर रही हूँ, तो नहीं, वो छोटी सी ऐसे पत्थर मिले पापा को कहीं पे, ब्लैक, एकदम ब्लैक कलर के हैं, तो पापा ने यहाँ पे रख दिया था। और यहाँ पे मैं घी से इनको थोड़ी सी हल्का हल्का लगा रही हूँ। और थोड़ी सी इत्र रखा हुआ था, गुलाब वाला इत्र जो होता है, तो ये हाथ में लेके ना हल्का हल्का सा मैं इनकी लगा रही हूँ। और ये जड़ा वाला कपड़ा पहनाना है, तो ये कपड़ा थोड़ी इनकी हो नहीं रहा था, मतलब बड़ा पड़ रहा था साइज़ में, फिर भी ना, फिर ये एडजस्ट हो गया था हाथ डाल के ऐसे आराम आराम से धीरे धीरे। कपड़ा पहनाते समय मुझे लग रहा था कहीं ना इनके हाथ में लग ना जाए, तो वो पहना तो रहे थे। और यहाँ पे मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है। और ये देखिए उसके पीछे, मतलब कपड़े पहनाने के बाद फिर मैं देख रही थी कि क्या कैसे होता, हो ही नहीं रहा था समझ, मतलब चुभने वाली बात आ रही थी मेरे को कि जैसे मैं सबको कपड़े पहनाती हूँ ना, तो जो कपड़े कड़े समझ में आते हैं ना, तो वो फिर मैं एक बार अपने ऊपर ही ट्राई कर लेती हूँ, हाथ हाथ में इधर उधर देख लेती हूँ कि चुभ तो नहीं रहा है। तो बस सेम कंडीशन यही थी। और फिर हो गया था, तो होने के बाद फिर इनका माला रखा हुआ था, तो सारी चीज़ें इनकी थी, लेकिन ना बंसी वगैरह सभी चीज़ें थी, लेकिन इधर उधर हो गई, कैसे हो गई, टूट गई थी शायद, तो फिर ना इसी चक्कर में। और ये देखिए यहाँ पे इनका मुकुट भी सज गया है इनके, और देखिए सच में कितने सुंदर लग रहे हैं, छोटे बच्चे हों या भगवान का छोटा बाल रूप हो, बहुत अच्छा लगता है, मतलब मन को बड़ा मोहता लगता है कि बस देखते रहें। और मैं आपको सच बताऊँ ना, मैं यहाँ पे बैठे बैठे ना इनसे दुलार कर रही थी, मतलब इनको ऐसा लग रहा था जैसे थोड़ी सी मैं चूम लूँ, और मतलब क्या बताऊँ आपको, गोदी में ले लूँ, मतलब मेरे को पता नहीं कैसे फीलिंग आती है। तो जब भी मैं पूजा करती हूँ ना, तो थोड़ी बहुत मैं इनके साथ वो वाला काम कर लेती हूँ, सूप के साथ, जैसे मेरे को सूप की याद आती है ना, वो रीवा में रहता है, तो फिर ना मैं इन्हीं से बात कर लेती हूँ बैठे बैठे यहाँ पे थोड़ी देर, जब तक वो कलश लेके आती थी दीदी, मतलब नीचे थी तो वो कलश लेके आती, तब उसके पहले पहले ना वो चीज़ मैंने स्किप कर दी है, हटा दिया है, नहीं आपको मैं दिखाती किनसे मैं कैसे बात करती हूँ। ये देखिए कलश बना रही थी, कलश लेके आई थी, मैं कलश लाना नीचे से भूल गई थी, तो ये कलश लाई है अभी। और यहाँ पे फूल से ना हमने सजा दिया है, देखिए भगवान भोलेनाथ को भी यहाँ फूल से, गुलाब वगैरह था, गुलाब था, गुड़हल था, और पत्तियाँ थी बेलपत्र की। और यहाँ पे फिर यहाँ पे भी वही है, दूध, गंगा जल। और हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी, अनीता सुदीप ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज है हरताल का तीज, तो हरताल का तीज की आप सबको ढेर शुभकामनाएं। हर माता पिता भाई बहन सुखी और संपन्न हो, माताएं बहनें हमेशा सुहागन हों। और आज तीज है, तो मैं आपको दिखा दी हूँ अपने वीडियो में कि हमारे यहाँ क्या कैसे होता है। और आपको बता दूँ हमारे यहाँ लाइट नहीं है कल से, और ना गांव में लाइट की इतनी प्रॉब्लम होती है कि वीडियो जाना बनाना सब में मुश्किल होता है। फिर भी मैंने किसी तरह ना एडजस्ट करके डाला है दूसरी मोबाइल से, मतलब उसके टॉर्च से, तो मैंने डाला है, कोशिश किया है आपको दिखाने के लिए कि क्या कुछ होता है। एक दिन पहले शाम से ही होना शुरू हो जाता है, और यहाँ गौ माता इतना चिल्ला रही है कि क्या बताऊँ, उनको भी ऐसा लग रहा है कि वीडियो में आने का बड़ा मन हो रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि आज ना तीज कितने टाइम तक है, आज शायद 3:29 या 19 मिनट तक कुछ तीज है, फिर तो चौथ लग जाएगी। तो ना मेरे पास जो कुछ था, जैसे हमारे गांव में होता है, स्टार्टिंग से होता आया है, वही हम करते हैं, ज़्यादा करते नहीं हैं, क्योंकि जब शुरू से जो चीज़ें नहीं हुई है तो उसको नए तरीके से मैं करना नहीं चाहती हूँ। तो ना फिर मैंने ऐसे ही करके चढ़ा दिया है। हमारे यहाँ जो भगवान, मतलब हमारे यहाँ मतलब जिनकी रोज़ पूजा होती है, तो उन्हीं को जो कुछ था वो चढ़ा दिए हैं। और मैंने आपको वीडियो में दिखाया भी है कि क्या कैसे मैंने चढ़ाया है। और पूजा वगैरह हो गई है, तो मैं छत पे आई हूँ, मुझे लगा चलिए थोड़ी सी आपसे बात करनी चाहिए, क्योंकि ना फिर बात नहीं होती है, रियल वॉइस नहीं जाती है ना, तो उतना मज़ा नहीं आता है। तो फिर मैं इसीलिए छत पे आई। और ये देखिए पीछे से धूप आ रही है ना, और 4:30 बजे हम लोग जग के नहाए हैं। और हमारे यहाँ की परंपरा थोड़ी, अब आप लोग क्या कैसा होता है मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन ना ये आज बात भी नहीं करने देंगी। पीछे से इतना जोर जोर से शोर कर रही हैं, क्या कारण है? कारण ये है कि जो गाय है उनका बछड़ा कहीं दूर और उसको ले जाया जा रहा है, इसलिए ना ये इतना चिल्ला रही है। और हर माँ होती है, चाहे वो जिस योनि में हो। तो यहाँ फुलहरा वगैरह रखते नहीं हैं, तो फिर ना मैं भी नहीं रखती हूँ। और मतलब जो भगवान है उन्हीं को हमने डेकोरेट कर दिया फूल वगैरह से। और वहीं पे पार्वती जी हैं, तो उनको चढ़ा दिया है मैंने जो कुछ चढ़ाना था। बाद में रात को नहीं चढ़ाई मैं, इसलिए क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो तीज तिथि है वो कल से लग गई थी, 3 बज के कुछ मिनट से या 2 बज के, ऐसे कुछ मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है।
तो वो कल से लग गई थी। तो उदय तिथि आज है तो इसलिए व्रत तो आज लोगों ने रखा है और 3:19 और 30 मिनट तक कुछ है, तो इसलिए मैंने ना जो मेरे पास मैं चढ़ाती हूँ डेली, हमेशा चढ़ाती हूँ, इतना मैं हमेशा करती हूँ, तो वो मैंने अभी चढ़ा दिया है, मतलब 30 पे। और फिर अगर मैं शाम को चढ़ाती तो उसमें चौथ आ जाती, तो फिर उस चीज़ का वो महत्व नहीं रह जाता, तो फिर इसीलिए मैंने चढ़ा दिया है। अब कल है गणेश चतुर्थी, तो फिर पारण का टाइम तो लगता है 5:19 तक पारण का टाइम है कल, तो यही है। और एक बार आप पूजा करोगे अभी दोपहर में, एक बार अभी 6 बजे के लगभग पूजा होगी, लेकिन ना दिखाना मेरे लिए तो बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि ना मेरी इसकी मोबाइल की बैटरी ना डाउन हो रही है। तो क्या किया जाए आप लोग बताइए। और जानते हैं लाइट की वजह ये है कि यहाँ ना बहुत ज़ोरों से बारिश हुई है, तो उसके साथ साथ बिजली गिरी है पास के गांव में, तो शायद ट्रांसफार्मर में गिर गई है, तो जिस वजह से ना इसलिए लाइट नहीं है, तो क्या कर सकते हैं। और हम लोगों ने भगवान को गंगा जल से नहलाया है, और बारिश हो रही थी ना, तो बारिश की जो पानी था उसको एक लोटे में स्टोर कर लिया था, उससे नहलाया है, गंगा जल से नहलाया है और दूध से नहलाया है। और तो मतलब बोर का पानी चला ही, मोटर ही नहीं चला, तो फिर उसकी बात ही नहीं होती। और हम लोग तो टंकी में मैं आपको वो वीडियो सारा कुछ दिखाती मैं, लेकिन ना बताया ना मैं कि लाइट की प्रॉब्लम थी, और अगर मैं पहले ये सारी चीज़ें डाउनलोड करने लगती ना, तो मतलब वीडियो को शूट करने लगती ना, तो फिर ना इधर बात करना मुश्किल होता, तो इसी वजह से ना फिर मैंने नहीं दिखाया और कि क्या कैसे हम लोग मतलब करते हैं, 4:30 बजे जगते हैं तो। लेकिन हाँ, मैंने कल शाम की वीडियो डाला है, कल शाम से मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया है 30 के लिए, कि एक दिन पहले से ही क्या करना होता है, कैसे कैसे, तो वो सारा कुछ हमने डाल दिया है। यहाँ हम सिर्फ देवरानी जेठानी बसे हैं गांव में, और भैया हैं बकायद, सभी लोग मम्मी पापा ये बच्चे लोग तो वही रहते हैं। और तो ये लोग ना रीवा में, मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई थी, तो मम्मी उसी वजह से रीवा चली गई हैं, तो वो मम्मी को गए 3-4 दिन हो गया है। और मैं फिर से नहाई हूँ एक बार दोपहर में, और दोपहर के टाइम मतलब 12 साढ़े 12 लगभग, तो मैं फिर से एक बार दिया जला रही हूँ, दीपक जो जलाया है मैंने यहाँ कलश बना के, तो उसी से मैं आरती कर रही हूँ सभी देवी देवताओं की। और फिर मैं नीचे आई मतलब पूजा करने के बाद, तो दीदी ने बोला कि जाओ तुम पूजा कर लो दोपहर वाला, और इधर हम खाना बना लेते हैं, पूड़ी सब्जी। भैया खाने के लिए बोले पूड़ी सब्जी, तो बस पूड़ी सब्जी ही बना है। और ये देखिए ये शाम का है, अब शाम के टाइम देख लीजिए लाइट बिल्कुल नहीं थी, तो क्या किया जाए, जैसे तैसे करके ये शाम को एक बार फिर मैंने नहाया, मतलब मैंने 3 बार नहाया है आपको बताऊं, तो पूजा कर लिया है। और पूजा करने के बाद ये देखिए लड्डू गोपाल और भगवान सब लोग हैं, देख लीजिए। अब यहाँ पे भोग लग रहा है दूध और मिश्री का, और ये देखिए मैं इनको ऐसे पिलाऊंगी। अब मुझे ऐसा लगता है कि पीते हैं, ईश्वर जाने, मैं नहीं जानती, मेरे अंदर की एक फीलिंग आती है, मैं ऐसे चम्मच लगाती तो मुझे लगता है कम हो जाता है, और मैं आपको इसीलिए दिखा रही हूँ, देख लीजिए ऐसा आपको भी लग रहा है क्या कि कम हो गया है। पर यहाँ पे भोग लगाने के लिए अब ये देखिए बिल्कुल सुबह का टाइम है, जब मौनी नहाने जाती है, तो 2:44 हो रहे हैं, और देखिए 31 अगस्त लिखा हुआ है, देखिए इस टाइम पे हम जगे हैं, और बिल्कुल बोलना नहीं है। अब देखिए गेट बंद करके, और ये बाल हम लोग के यहाँ ऐसी प्रथा है कि जब घाट पे जाया जाता है नहाने के लिए नदी तालाबों में, तो बाल खोल के जाया जाता है मौनी नहाने के लिए, तो वही हम वहाँ रूम से ही बाल खोल के आए थे, हमारे घर में ऐसा होता है। और अब देखिए आगे क्या होना है, 1 बाल्टी पानी लेना है, 1 बाल्टी पानी में अब नदी तालाब में जा नहीं सकते, और नहाया नदी तालाब में जाया था, और 3 बार मौनी नहाया जाता है, 3 बार डुबकी लगाना चाहिए। तो मैंने 1 बाल्टी पानी लिया, और उसमें ये देखिए मैंने डाल दिया है गंगा जल। गंगा जल में सारी नदियाँ रहती है ना, गंगा जमुना सरस्वती, तो यहाँ पे और 3 बार ही 3 जग नहाना है आपको, लोटा से नहा रहे हो या जग से, तो 3 बार, और आपको नीचे नहीं गिराना है, मैंने आपको दिखाने के लिए 3 बार गिराया, आपको अपने ऊपर डालना है, 1 2 3 बार डुबकी लगाते हैं ना, सेम वैसे ही। और ये देखिए सुबह का टाइम है, मैं नहा के आ गई हूँ, और अब तो मैं बोल सकती थी, लेकिन सभी लोग सो रहे थे इसलिए मैं बोली नहीं हूँ। और ये वाली मौनी बहुत मतलब वो होती है, इसमें आप बिल्कुल भी बोलिए नहीं, और ध्यान रखें कि कौवा ना बोलने पाए, तो उसी चक्कर में ना हम लोग भी जल्दी जल्दी लगे हुए थे। और देखिए नहा के आ गए हैं पूजा पाठ की तैयारी में, तो ये बाहर मतलब मेन बाहर रखे हुए हैं शंकर जी, तो वहाँ पे दीदी पूजा कर रही थी, मैं पूजा कर रही थी, तो बस उनको
नहला रहे थे और अंधेरा काफ़ी था। लाइट है तभी मैं आपको थोड़ी दिखा रही हूँ, लेकिन बहुत डिम है। मतलब वीडियो बनाना क्लियर नहीं हो सकता है, मतलब इस टाइप का है। तो यहाँ पे मैं जब रिकॉर्डिंग करती हूँ तो पीछे की टॉर्च चालू कर लेती हूँ मोबाइल की ही, तो उससे हो जाती है, लेकिन फ्रंट का नहीं हो पाता है। और बेलपत्र, समी ये सब घर में लगा हुआ है, तो हम लोगों ने तोड़ लिया है। और ये फूल फूला हुआ था तो ये तोड़ के रख लिया है। और आप चाहो तो बेलपत्र में राम राम लिख के चढ़ा सकते हो। और हम लोगों ने ये देखिए खीरा, केला, चावल सब कुछ चढ़ाएंगे, क्योंकि आज के दिन हम लोग खा सकते हैं और एक दिन पहले तो बिल्कुल नहीं खा सकते। और ये देखिए पूरा श्रृंगार हमने यहीं पे चढ़ा दिया था। मतलब सिंदूर तो मेन होता है, तो सिंदूर, मेहंदी, महावर के बिना तो आप जानते ही हैं कि कुछ भी पूरा नहीं होता है। तो महावर तो मेन होता है, तो महावर चढ़ाया है। चूड़ी, ये बिंदी, सभी चीज़ें जो मतलब मैं हर तीज में करती हूँ वही चीज़ करती हूँ, और जो हमारे यहाँ हमारे घर के बड़े करते आए हैं वही चीज़। और यहाँ पे दीदी और मैं पूजा कर रहे थे। ये अगले दिन का मैं दिखा रही हूँ। फर्स्ट दिन की तो मॉर्निंग मैंने दिखाया ही नहीं आपको, क्योंकि वो हो नहीं पाया है। तो यहाँ पे चंदन उंदन लगाना है। बस ये देखिए चावल लेके आई हूँ मैं। और कल जब मैं सोमवार की मतलब जो नहाई थी उसमें चावल वगैरह नहीं था, क्योंकि चावल नहीं चढ़ाना था। चावल जब हम खाते हैं तभी। और ये देखिए यहाँ पे अब हम देवरानी जेठानी चावल खाएंगे, मुँह जूठा करेंगे कौवा बोलने के पहले पहले। अगर कौवा बोल देता है तो व्रत खंडित हो जाता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। तो देखिए चावल को भिगोया गया है। फिर दीदी थोड़ी सी बोली है, मैं ली हूँ। अब क्या करना है, चावल को खाने के बाद ये देख लीजिए चावल ही खा रहे हैं और अब पानी पी लेना है। और देख लीजिए लाइट नहीं है बिल्कुल भी। और मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ आपको कि कितना अंधेरा है। और फिर हम लोगों ने ना खाना बनाना स्टार्ट कर दिया था। तो खाने में दाल चावल और रोटी सब्जी और ये रसाज की कढ़ी बनी हुई है। और तीजा के अगले दिन हम लोग के यहाँ कढ़ी ही बनती है, चाहे जिसकी भी कढ़ी बने पर कढ़ी ही बनती है। दोस्तों, हमारा तीज का व्रत पूर्ण हो गया है। हम लोगों ने खाना वाना खा लिया है और अभी सूर्योदय नहीं हुआ है। ये देखिए छत पे आई हूँ मैं। ये देखिए लालिमा आ रही है हल्का हल्का सा, देखिए, लेकिन अभी सूर्योदय नहीं हुआ है। और 5:19 का टाइम था पारण का, तो हम लोगों ने उसी टाइम पे किया है, एग्जैक्ट उसी टाइम पे किया है। लेकिन लाइट ना रहने की वजह से ना फिर वहाँ पे थोड़ी सी कट करना पड़ा मुझे। खाना तो मैं दिखाई पे वैसे ही लाइट पे चली गई, तो अपने आप को दिखाना वो चीज़ पॉसिबल नहीं था। और इतना कुछ मुझे पॉसिबल था तो मैंने मतलब कोशिश की है सारा कुछ दिखाने के लिए कि हमारे गांव में और पहले फर्स्ट बार मैंने कैसे तीज का व्रत किया है। तो वो सारा कुछ मैंने वीडियो में दिखा दिया है A to Z, मतलब सोमवार, मंगलवार और आज बुधवार। तो तीनों दिन का मैंने पूरा दिखाया है कि तीज सोमवार की रात से शुरू होता है, मंगलवार को क्या होता है और बुधवार को कैसे क्या होता है। तो मैंने पूरा अपनी वीडियो में डाला है। तो चलिए अभी ब्लॉग का एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आप लोग को ब्लॉग कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। आप लोग के यहाँ कैसा होता है ये भी बताइएगा। तो चलिए ब्लॉग का एंड करते हैं। मैं सीढ़ी चढ़ के आई ना तो मुझे उल्टी सांस आ रही है और आई हूँ सुबह सुबह, थोड़ी अच्छा भी लगता है। दोनों चीज़ें बात भी हो जाएगी। मैंने यही सोचा कि अभी मैं बात नहीं कर पा रही थी ना, क्योंकि मौन रह के मौनी नहाना और फिर घर के और लोग सो रहे थे, तो फिर वो चीज़ें हो नहीं पाती हैं, तो फिर मैं बात नहीं कर पाई। और अभी सब लोग सो रहे हैं, मैं देवरानी जेठानी बस जगी थी, तो हम लोगों ने खाना पीना बना लिया था। और अब चलिए ब्लॉग का एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, आप लोगों का ध्यान रखिए। बाय।